रात के करीब 2 बज रहे थे। बादल गरजने की आवाज जानवरों तक को डराए दे रही थी। आंधी और तेज बारिश से पूरा शहर थर्राया हुआ था। कविता उस समय अपने हॉल में बेचैनी से टहल रही थी। रात के इस वक्त भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वो बेहद परेशान दिख रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से पूरे शहर की लाइट गुल थी। क्या उसने अपना काम कर दिया होगा? वो अब तक आया क्यों नहीं? कविता ने खुद से कहा और बेचैनी से मोबाइल में देखा। शिट यार। उसे किसी का बेसब्री से इंतजार था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने तेजी से दरवाजा खोला। उसका हस्बैंड राज बारिश में भीग जाने के कारण थर्रा रहा है। कविता के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब भाव उभरे। आप आ गए? कविता ने तेजी से अपने फोन से किसी को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही कविता गुस्से में कुछ बोल नहीं जा रही थी कि उस तरफ से आवाज आई। मुबारक हो कविता, मार दिया मैंने उसे। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तुम्हारे हस्बैंड की जलती हुई लाश अभी भी मेरे सामने है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, इसलिए तुम्हें खुशखबरी नहीं दे पाया। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपना सारा सामान पैक कर लो। कल तक जब पुलिस को लाश मिलेगी, हम शहर के बाहर होंगे। कविता कुछ बोले उसके पहले ही नेटवर्क जाने लगा और फोन कट गया। तभी कविता के दिमाग में जैसे बिजली सी दौड़ी। नेटवर्क के साथ साथ लाइट भी नहीं थी, तो फिर दरवाजे की घंटी कैसे बजी? कविता के चेहरे पर डर नाचने लगा। धीमे कदमों के साथ कांपते हुए वो बाथरूम की ओर गई। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, साथ जीने और मरने की कसम हमने खाई थी ना कविता, तुम भूल गई पर मैं नहीं भूला। और तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। कविता को अपने सामने एक भयानक चेहरा नजर आया। राज के पूरे शरीर के एक तरफ का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था। राज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन राज ने आगे बढ़कर उसे ऐसे आगोश में लिया जैसे आज उनकी सुहागरात हो। राज ने अपने जलते हुए बदन के साथ ही कविता के साथ जबरदस्ती सुहागरात में ली। कविता के गोरे बदन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर राज के शरीर ने अपना हक ना जताया हो। आधे घंटे बाद शहर के बाहर कविता की लाश एक जली हुई गाड़ी की छत पर पड़ी मिली। तभी कविता का वो बॉयफ्रेंड वहां आ पहुंचा। वो हैरान था कि कविता यहां कैसे आ गई और इसकी यह हालत किसने की। कहीं राज जिंदा तो नहीं बच गया और उसी ने यह सब किया हो। अपने दिमाग में यह सवाल आते ही वो बिजली की रफ्तार से गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर पहुंचा। राज की लाश अभी भी वहां पड़ी हुई थी, तो फिर यह किया किसने? वो हैरानी से सब कुछ देख ही रहा था कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो पलटा, उसे सामने पूरी तरह जला हुआ राज हंसते हुए नजर आया। राज उसकी ओर बढ़ा। अगले दिन पुलिस को गड्ढे में से 3 लाशें बरामद हुई। कार पूरी तरह झुलस चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके कार के स्टीरियो में एक गाना लगातार बज रहा था। जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा